अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोने की कीमतों और गोल्ड मार्केट से मुतालिक चंद अहम अपडेट के साथ मैं हूं वकील रहमान। नाजरीन, 17 अक्टूबर को जब आलमी मार्केट में सोने की फी औंस कीमत $4,358 की सतह पर पहुंची, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में एक तोला सोने की कीमत वो 4,56,900 रुपये तक पहुंची, तो उस वक्त किसी के जहन में नहीं था कि अगले 2-3 दिन में क्या होने जा रहा है। कुछ लोगों का ख्याल था कि सोना जो है वो 6 लाख रुपए तक पहुंचेगा, कुछ लोगों का ख्याल था कि 5 लाख रुपए तक तो कुछ ही दिनों में पहुंचने वाला है। लेकिन उसके बाद से मार्केट ने रिवर्स जो है वो अपना सफ़र शुरू किया, यानी गोल्ड की कीमतों में ऊपर जाता सफ़र जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हुआ। पिछले 2-3 दिन से गोल्ड मार्केट में डिक्लाइन है, मतलब बेयरिश मार्केट है और उसमें रेट जो है वो नीचे आ रहे हैं। 4,100 4,150 का जो है एक सपोर्ट लेवल है, जिस पर जो है वो अभी भी जो है मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन यह है कि उसमें भी बड़ी मुश्किल उसको दिक्कत सामने आ रही है। उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में जो ख़ास तौर पे जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जिनकी जो है अब मज़ीद जो है वो होल्डिंग की अब सख्त नहीं है, अब उन्होंने जो है प्रॉफिट टेकिंग के लिए जो है सोना बेचना शुरू कर दिया। अभी बड़े लोग और बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो अभी बेचने के लिए नहीं आए हैं। ये सिर्फ जो आम इन्वेस्टर है उनकी जो है प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये असर आना शुरू हुआ है कि ऊपर जाती मार्केट वो रुक गई पहले और फिर उसके बाद जो है अब नीचे आना शुरू हो गई है और तकरीबन $250-300 की अब तक जो है वो कमी देखी जा रही है। और अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा उस पर आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले जो है एक हमने इस हवाले से गोल्ड के हवाले से 1-2 वीडियोस किए थे, हमारे एक एक्सपर्ट है इश्तियाक अवान साहब, उनके साथ। उसमें जो है उन्होंने दिसंबर तक की जो है एक फोरकास्ट या उनकी जो है वो थी कि दिसंबर तक रेट क्या हो सकते हैं। उस पर कुछ हमारे दोस्तों के एक कमेंट्स आए थे जिसमें जो है बड़ा वो तंज और मजाक उड़ा रहे थे कि आप कह रहे हैं कि रेट जो है वो नीचे आएंगे, रेट तो मुसलसल ऊपर जा रहे हैं। तो उनकी खिदमत में अर्ज़ यह है कि देखें, गोल्ड मार्केट जब हमारी पेशनगोई होती है वो हमने इसीलिए 3 महीने के लिए की थी, क्योंकि रोज़ाना या एक हफ्ते 10 दिन के लिए जो है कोई पेशनगोई नहीं कर सकता। वो उसमें जो है ज़ाहिर है कि रोज़ाना के हिसाब से ट्रेंड हर लम्हे, ये गोल्ड की वो वाहिद मार्केट है कि तकरीबन 24 घंटे खुली रहती है। लंदन मार्केट, हांगकांग की मार्केट, दुबई की, न्यूयॉर्क की, ये तमाम मार्केटें अपने अपने टाइम जोन के हिसाब से तकरीबन 24 घंटे जो है ये मार्केट खुली हुई है। हर लम्हा जो है मार्केट ऊपर नीचे हो रही है। उस मार्केट की मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के लिहाज से आप उसको पूरी तरह बताना कि आज रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये कोई भी नहीं कर सकता। आप एक लॉन्ग टर्म जो है एक वो कर सकते हैं, पेशेंटगोई कर सकते हैं कि अगले 2 हफ्तों में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में या अगले 3 महीने में क्या हो सकता है। हमारी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की जो अब तक हमारी अपनी पेशेंटगोई थी, हम अभी तक उस पर कायम है कि दिसंबर में या अब जो है इसके बाद जो दिसंबर तक का कि क्या सूरत-ए-हाल बनेगी, क्या सिनेरियो बनेगी, उस पर अभी तक हम कायम है। तो एक तो वो वजाहत करनी थी कि अगर इस दौरान हमारे अंदाज़ों से कोई 10-20 हज़ार जो है अगर ये ज़्यादा मार्केट ज़्यादा ऊपर गई है, तो ये सिर्फ हमारे अंदाज़े गलत साबित नहीं हुए हैं, बल्कि ये दुनिया भर के जो है वो इस वक्त जो तवक्को थी कि $4,000 से ऊपर मार्केट ऊपर जाती नज़र नहीं आ रही, ये 4,000 के ऊपर से जो $200-300 ऊपर गए, ये तमाम अंदाज़ों और तमाम जो रिसर्च के बुनियाद पर जो चीज़ें थी उससे ऊपर मार्केट अपनी उन अंदाज़ों से ऊपर गई है। और 4,000 के ऊपर जो है जितनी भी अब जो नीचे आएगी वो 4,000 असल में नीचे आना जो है वो 4,000 के बाद के लिए जो है हमारी जो पेशेंटगोई थी वो $4,000 के नीचे के लिए थी। 4,000 के ऊपर जो है जो गई थी वो इनफ गई थी, मतलब हमारा बहुत ज़्यादा गई थी। तो ये है कि एक तो ये वजाहत थी। दूसरी वजाहत ये है कि एक जो कुछ लोग जो कहते हैं कि मार्केट ऊपर जाती है, ये ऊपर ही चलती जाएगी, ये कभी नहीं होता। दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ कि हमेशा किसी चीज़ की कीमत हमेशा ऊपर जाएगी। जब भी कीमत ऊपर गई है तो वो नीचे भी आई है। अभी हाल ही में जो है टमाटर अगर 500-600 रुपए में भी गए, तो आपने किसी से सुना था कि ये अब ये 700 पे जाएगी, 800 पे टमाटर जाएंगे, फिर 1000, फिर 2000, ये आपने किसी से सुना था? तो इसी तरह सोने की भी एक हद है। वो हद क्या है कि आप 4 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं।
आप 4 लाख से ऊपर गए और वो भी 4,56,000 को आपने क्रॉस किया है। ये ओवर जो लोगों ने जो ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदारी की है या लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा बेवकूफ़ बने, उसकी वजह से ये 40-50 हज़ार ज़्यादा बने। 4 लाख से ऊपर की ये मार्केट नहीं है। जिस तरह टमाटर कोई जो है वो 1,000 रुपये में कोई भी टमाटर नहीं खरीदेगा, 500-600 में खरीद लेगा, 1,000, 2,000, 5,000 में नहीं खरीदेगा कि ये हमेशा सारी ज़िंदगी टमाटर ऊपर जाएंगे। इसी तरह गोल्ड भी सारी ज़िंदगी ऊपर नहीं जा सकते हैं, जब ऊपर जाएंगे तो इसके साथ नीचे आएंगे। जिस तरह जो है हर तरक्की के साथ जवाल है, हर उरूज के साथ जवाल है, इसी तरह जो है मार्केट चढ़ती मार्केट के साथ उसका नीचे गिरना भी है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको मैं जो है कुछ तारीख के कुछ हवाले देता हूँ। 1980-82 मार्केट ऊपर गई तारीखी सतह पर, नीचे आई 65% गिरी। इसी तरह जो है 96 से 2001 मार्केट ऊपर गई तारीखी सतह पर $415 पे, नीचे आई 40% गिरी। 2011-15 में इसी तरह सितंबर 11 में जो है वो मार्केट हाईएस्ट पे पहुंची $1920 पे, नीचे आई दिसंबर 15 में 1050 पे, 45% मार्केट गिरी। 2020-22 में अगस्त 2020 में जब कोरोना आया और लोगों ने जो है इसी तरह जो है वो गोल्ड की धड़ाधड़ खरीदारी शुरू की, पता नहीं कि क्या होगा, मार्केटें बंद हो गई, दुनिया की मईशतें सारी जो सुकड़ रही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोगों ने गोल्ड की धड़ाधड़ खरीदारी की। अगस्त 2020 में गोल्ड जो है $2,075 तक पहुंच गया, नीचे आया सितंबर 2022 में 1,620 पे। इसी तरह 2023-24 में आप जो है अर्ली जो है आप देखें तो जो पिछले साल 2024 में 2400 पे पहुंचा, शुरू के 24 के शुरू में, और आखिर में जो है वो 12% जो है वो नीचे गिरा, 21 पे आया, और आखिर में जो है फिर तकरीबन 2600 पे गया, और 2600 से अब जो है ये आप पूरे 2025 का शुरू का टाइम आप देखें तो आप देखें कि 4,000 पे पहुंचा। 2600 से आप 4,000 पहुंचा, फिर 4,000 से 4,358 तक पहुंचा, यानी 50 का भी क्रॉस कर दिया। ये तवक्कुआत, अंदाज़ें, कैलकुलेशन सबसे ओवर की चीज़ है। मार्केट ओवर हो गई थी, ओवर बर्डन, और उसके बाद जो इसकी करेक्शन बनती है $200-300 जो हो गई। अब आखिर जो ये मार्केट की जो एक तो मैंने तारीखी लिहाज से बताया, अब आगे जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड पड़ा हुआ है, उसको क्या करना चाहिए। मेरी अपनी राय में, और कुछ मैंने अपने कुछ दोस्तों से भी बात की है, उसके मुताबिक जिस तरह चढ़ती मार्केट में हमारे कुछ दोस्त जो है वो फ़ौरन छलांग लगाते हैं कि जैसे ये क़यामत तक मार्केट ऊपर जाएगी, वो लगाना शुरू कर देते हैं और वो अपना पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं। इसी तरह जब मार्केट नीचे आती है तो घबराहट में सब निकाल देते हैं। तो अगर किसी ने जो है चढ़ती मार्केट में किसी ने 4,000 से ऊपर की ख़रीदारी की है तो मेरे ख्याल में उनका ये गलत फैसला था। अब जो है वो नीचे गिरती मार्केट में ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए कि घबराहट में फ़ौरन 4,000 और 4,050 और 4,100 की सतह पर आप जो है फ़ौरन बेचना शुरू कर दें। अब जो है थोड़ा सा इंतज़ार करें, वक्त देखें। ये 4,100, 200, 300 ये जो इंटरनेशनल मार्केट के जो रेट हैं उसको आप फॉलो करें। इसमें आपको मौका मिलता रहेगा, आपको मौका बीच में मिलेगा। जब आपको 4,300 वाला रेट मिले तो उस हिसाब से उस वक्त बेचें। आप मज़ीद 4,300 पे जाए और आप कहें कि अब फिर ये ऊपर जाना शुरू कर दिए, ये उस आसरे में नहीं रहें। जब आपको अच्छी कीमत 4,300, 4,280-85 मिले उस वक्त आप बेच दें। 4,050, 4,100 पे न बेचें। बीच में जब भी मौका मिले 4,200, 250, 300, अगर उससे ऊपर भी किसी दिन जो है पहुंच जाते हैं तो ये भी एक अच्छा मौका होगा। उस रेट पे बेचें, इंतज़ार करें क्योंकि अगले कुछ दिन जो है यही 4,000 के आसपास ही मार्केट रहेगी। यानी ऐसा नहीं है कि फ़ौरन नीचे आएगी, यही 200-300 का जो ये सर्कल है इसी के अंदर मार्केट रहेंगी और इसी में जो है आप जो भी वो फैसला है उसी के मुताबिक लें। तो एक हमारी जो है एक वीडियो इसके लिहाज से कि अगले दिसंबर तक का लॉन्ग टर्म आपने क्या पोजीशन लेनी है, और एक आज आपके सामने मैंने आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किया है कि अगले 1-2 हफ्ते में ये मार्केट चूँकि गिर रही है इसमें आपने क्या स्ट्रेटजी बनानी है। यही 4, अगर कोई शॉर्ट टर्म करते हैं
तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो यही 4100, 200, 300 इसके दौरान जब भी जो है नीचे आए तो ख़रीदे, बल्कि न ख़रीदे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी किसी को जो है खाम उसके है कि मतलब उसने हर सूरत में ख़रीदना बेचना है, तो वो फिर कोशिश करे कि 4000 बिल्कुल निचली सतह पे आए तो ख़रीदे, 4200, 250, 300 जब भी जाए उस वक्त फ़ौरन बेचे, मज़ीद लालच न करें। और चांदी की भी जो है वो तकरीबन अब वो जो है कुछ कमी हुई है और कुछ मज़ीद भी जो है उसमें कमी इसी हिसाब से होनी है। इसलिए अगर किसी को जो इस वक्त प्रीमियम के नाम पे जो ब्लैक में चांदी बेची जा रही है, वो जो है उससे बिल्कुल अपने आप को गुरेज करें और नीचे, क्योंकि चांदी की रेट भी नीचे आने हैं, अभी शॉर्ट टर्म में नीचे आने, तो आप जो है वो इस वक्त जो है उसी के मुताबिक जो है जब नीचे आए और वो भी 40 से नीचे आए तब जो है आपने ख़रीदना, उससे पहले जो है अगर न ख़रीदो तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर एक्चुअल रेट पे मिले तो तभी ख़रीदें, प्रीमियम और 2-3 हज़ार ब्लैक में बिल्कुल नहीं ख़रीदें। तो ये इस हवाले से मज़ीद भी जो भी चीज़ें सूरत हाल गोल्ड मार्केट, सिल्वर की या बाकियों की जो भी चेंजिंग होंगी, जो भी चीज़ें हमारे पास आएंगी वो आपसे शेयर करेंगे। उस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट का जो भी मूव है वो उस तरह बनाएँ। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।